यस सर। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो हम लोग इनहेरिटेंस कर रहे थे। सो लेट मी यस क्रिएट वन प्रोग्राम। अच्छा, इसको मैं चेंज करता हूँ। तो इनहेरिटेंस में जो होता है बेसिकली क्या होता है कि जो अपने पेरेंट का, ठीक है, अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। पेरेंट की प्रॉपर्टी, अब एक पेरेंट है, एक ग्रैंडफादर है, एक फादर है, तो फादर ग्रैंडफादर की पेरेंट प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द चाइल्ड। चाइल्ड अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा और ग्रैंड पेरेंट की भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, राइट? सो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस में एक चीज ध्यान देना कि मैं अभी आपको पहले एग्जांपल दिखा रहा हूं। जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस प्रोग्राम। सो मेरे क्लास है ए, क्लास ए, और मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, एंड देन आई एम जस्ट void display. void is my method, fine. So ये डिस्प्ले करेगा। देन मैं प्रिंट करवा दे रहा हूँ एक ए को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। void डिस्प्ले में क्या इशू है? ओके, दिस टर्मिनेशन शुड नॉट बी देयर, ठीक है। ये एक void में एक मेरा मेथड है डिस्प्ले, एंड ये मेथड किस क्लास के अंदर है? एक क्लास के अंदर है, फाइन। नाउ मैं इस क्लास को एक दूसरा मैं क्लास बनाता हूं, और अब मैं क्लास बी देता हूं। यहां पे मैं देता हूं बी, और ये बोलता हूं डिस्प्ले नहीं, मैं प्रिंट मेथड यूज कर रहा हूं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। यहां पे मैं प्रिंट मेथड यूज कर रहा हूं और बी। सो बेसिकली ये एक डिस्प्ले मेथड है एंड दिस इज द प्रिंट मेथड। वो बी के अंदर प्रिंट मेथड है, ए के अंदर डिस्प्ले मेथड है। नाउ अगर मैं इस क्लास को, if I want to use this class as a parent class, इस क्लास को मैं अपने इस क्लास में यूज करना चाहता हूं, तो मुझे इसे पेरेंट क्लास बनाना होगा। पेरेंट क्लास बनाने के लिए कुछ करना नहीं होगा, इस क्लास में मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करने होंगे। व्हाट आई विल डू कि मैं बोलूंगा कि बी जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट की भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे। तो पेरेंट की प्रॉपर्टी क्या है? एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले करवाना और ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू मैंने यहां भी नहीं असाइन किया है, सो ए की वैल्यू जो भी हम देंगे वो उसे डिस्प्ले करवा देगा। लेकिन ये है अगर मैं बोलता हूं कि ठीक है इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाए, तो मुझे इसके अंदर एक कीवर्ड यूज करना होता है, एक्सटेंड्स ए। क्लास बी एक्सटेंड्स ए, इसका मतलब हुआ कि क्लास बी जो है वो ए को भी इनहेरिट कर लेगा, और इस केस में ये मेरा बन गया
पेरेंट क्लास, और ये मेरा बन गया चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब मैं एक दूसरा मेथड बनाता हूं, यहीं पे मैं करके देखता हूं। लेट्स से कि मुझे अब अगर मैं इस मेथड को कॉल करूं, इस क्लास को, और इस मेथड को कॉल करते हैं ना मेन क्लास में, वी ऑलवेज कॉल मेथड इन आवर क्लास, मेन क्लास। सो अगर मैं इस मेथड को कॉल करूं तो मुझे क्या करना होगा, इस मेथड का मुझे कैसे कॉल करेंगे सर? सर अगर मुझे इस मेथड को कॉल करना है अपने मेन क्लास में, हाउ आई विल डू दैट? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट किस चीज का बनाएंगे? ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। सो ए, मैं बोलता हूं ए ओबीजे रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू ए, राइट? अब ए डॉट, सॉरी, ए ओबीजे डॉट, यहाँ पे देखो मेरे को ए का ही सिर्फ दोनों मेथड दिख रहा है ना, एक मेथड दिख रहा है और एक मैं इसको इंटीजर को कॉल कर सकता हूँ, और तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, राइट? तो दिस इज सिंपल थिंग कि भाई जो नॉर्मल मेथड को हम कॉल करते हैं वही चीज है कि हर मेथड का मैं क्लास बना लूं, हर क्लास का एक मैं ऑब्जेक्ट बना लूं और उसके अंदर जितने मेथड हो मैं कॉल कर सकता हूं। बट व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन? नो, मैं मल्टीपल नहीं, जब मैंने यहाँ पेरेंट चाइल्ड का एक रिलेशन डेवलप किया है, क्लास बी एक्सटेंड टू क्लास ए, क्लास बी जो है वो मतलब ये क्लास यहां से यहां तक, ये क्लास इसकी भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करा, तभी तो मैंने ए एक्सटेंड्स ए लिखा। तो मैं अगर सीधे मेथड बनाऊं, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाऊं बी का, सीधे मैंने एक बी का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक सर? अब मैं बी ओबीजे को अगर मैं यूज करता हूं तो देखो आपको पेरेंट का भी आ गया, यस, चाइल्ड का भी आ रहा है मेथड, और पेरेंट का भी मेथड आ रहा है। अब मैं दे राइट, रहा हूं बी ए इक्वल टू वैल्यू असाइन कर रहा हूं बी ओ बी जे डॉट बी इक्वल टू 30, और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूं टू आइडेंटिफाई वैल्यू फ्रॉम पेरेंट क्लास और यहाँ पे कर देता हूं चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास। तो अब मैं इसे जब प्रिंट करवाऊं, अब मैं इसे कॉल करता हूं, ठीक है सर? तो बी ओ बी जे, सॉरी, बी ओ बी जे डॉट डिस्प्ले एंड यस, बी ओ बी जे, बी ओ बी जे डॉट प्रिंट। प्रिंट। क्या प्रिंट करेगा मेरा बी ओ बी जे डॉट डिस्प्ले? क्या प्रिंट करेगा? डिस्प्ले प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू। दिस वन, और यस, ये प्रिंट करेगा इसकी वैल्यू, राइट? राइट, नाउ राइट। यू कैन सी हियर, राइट? सो हमने एक पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बना के सिर्फ एक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, अब उसी से मैं जितने भी मेथड है उनको सबको कॉल कर सकता हूं ना इसे, राइट? नाउ अब इसी को, ये हुआ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का मतलब हुआ सर, दिस इज लाइक दिस वे।
सिंगल इनहेरिटेंस। यस, दिस इज सिंगल इनहेरिटेंस। ये क्या हुआ कि एक मेरा ये क्लास है और ये मेरा क्लास है। इस क्लास की सारी प्रॉपर्टी ये इनहेरिट कर रहा है। सो दिस इज माय पेरेंट एंड दिस इज माय चाइल्ड। चाइल्ड। नाउ इमेजिन द थर्ड, एक यहां पे भी है, क्लास। ये हम्म। क्लास इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, इस क्लास की, हम्म। राइट। हम्म। सो इसका मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है और ये इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये भी उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा, ये दोनों की कर रहा है नीचे वाला। राइट। यस, और मुझे दोनों का अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसे इसी में बना देता हूं मैं, ठीक है। मैं अब बोलता हूं कि क्लास बी एक्सटेंड्स ए, मैं क्लास सी इसी एक्सटेंड्स बी। एक और क्लास यस, बनाएंगे। क्लास सी एक्सटेंड बी, बी, तो ए और बी दोनों का। और ये सी दे देते हैं, ठीक है, वैल्यू फ्रॉम ग्रैंड चाइल्ड, सेकंड। राइट। ना अब मैं इसका ही सीधे बना देता हूं ऑब्जेक्ट। सो लेट मी कमेंट दिस वन। COBJ इक्वल टू न्यू C, और यहाँ पे मैं प्रिंट था ना, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले प्रिंट, डिस्प्ले और यहाँ पे प्रिंट। मैं इसको शो कर देता हूँ, शो मेथड। ओके। नाउ C डॉट, सॉरी, COBJ तीनों आ गया, राइट। राइट। इसको मैं देता हूँ लेट से 100, COBJ डॉट B equal to 200, no, COBJ डॉट, पहले डिस्प्ले मेथड, डिस्प्ले मेथड आ गया इसका ए का, क्लास ए का। बी क्लास का क्या मेथड है, प्रिंट। प्रिंट। प्रिंट क्यों नहीं है, देखो शो तो आ रहा है, प्रिंट क्यों नहीं आ रहा है, ये कुछ एरर। अरे यार, ये वाइड अभी चेंज हो गया ना। अच्छा। मेथड ही आ गया। तीनों मेथड से मेरे को वैल्यू दे दिया। अब इसमें क्या फायदा हो, आप एक मेन क्लास बना दो, उससे इसका यूज कहाँ करते हैं आगे हम देखेंगे। एक मैं प्रैक्टिकल, अभी तो मैं आपको समझा दिया, समझ में आ गया। बहुत छोटा सा प्रोग्राम लिखा मैंने, समझ में आ गया होगा हर किसी को, राइट। हाँ सर, मेरा यहाँ पर एक Yes, sir. ऑब्जर्वेशन है। मान लीजिए सर, हम लोग जैसे यहाँ पर 3 क्लास के बीच में हम जैसे इनहेरिटेंस चेक कर रहे हैं, तो जो हमारा जो मेन मेथड है वो हम चौथे क्लास में लिख रहे हैं। आई मीन ये इनहेरिटेंस एग्जांपल हम अलग से हम तो क्लास बनाना होगा ना सर, मतलब वो तीनों क्लास में से किसी एक में नहीं लिख सकते ना ये मेन मेथड।
सर ऑब्वियसली ये मेरा एक अलग अलग क्लास मैंने बनाया, ठीक है। अब ये मेन मेथड है, मेरा मेन क्लास ये है सर, तो ये ओ, सबसे बड़ा क्लास है, ठीक ठीक है है। सर। मल्टीपल क्लासेस आप बनाओगे, मेन मेथड तो आपका एक होगा, किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए मेन मेथड सर आपका एक होगा, लेकिन मेन मेथड भी होगा तो वो तो किसी क्लास के ही अंदर होगा ना। सर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे कोड, आई मीन आप स्क्रॉल करेंगे। अच्छा ठीक है सर। देखो मेरा क्लासेस मल्टीपल जगह बनेंगे, लेकिन जब मुझे कोड को रन करना होगा तो मेन मेथड के अंदर रन करेंगे। जी सर। मेन मेथड भी तो, मेथड कभी भी बनेगा वो तो क्लास के अंदर ही बनेगा। हाँ सर, लेकिन वो एबीसी नहीं हो सकता सर, मतलब उसके लिए एबीसी चौथा नहीं क्लास। हो सकता, यस ओके वो, सर, ठीक है सर। क्योंकि ये हम सिर्फ रिलेशन डेवलप करने के लिए बना रहे हैं, करेक्ट। ठीक है। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ कि मान लो कि मेरा एक कोई ऐसा हो कि सी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, तो सी अभी तो एक सो है, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं इसके अंदर ना, जी मल्टीपल आप मेथड, एक क्लास में मल्टीपल मेथड आप लिख सकते हो, और वो आपको पता है कि वो ए की भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, बी की भी करेगा, तो मुझे हर मेथड का, हर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा ना। और इससे फायदा क्या होगा, आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन है कि यही कहलाता है मैथ इनहेरिटेंस, कि भाई मल्टीपल क्लास आप बना रहे हो, उसके बाद क्या जरूरत है कि एक की प्रॉपर्टी दूसरे को इनहेरिटेंस का क्या फायदा है जावा में। आप डायरेक्ट क्लास को भी तो कॉल कर सकते हो सर, जैसे हमने अपने के एग्जांपल में देखा था ना। मुझे अगर सीधे क्लास को कॉल करना है, लेट मी शो यू, मैं इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे एक्सटेंड्स को मैं हटा दूंगा, अलग अलग मैं बना के रखता हूँ, ठीक है। तो मैं उसको एक मैं बना ही देता हूँ। अब मुझे सारे मेथड को अगर कॉल करना है सर अपने मेन मेथड के अंदर, ठीक है, कैसे कॉल करूंगा? क्लास ए का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, बी का जी बनाऊंगा, सर। सी का बनाऊंगा, ऐसे ही करेंगे, राइट। हाँ सर। सो ए ए ए ओबीजे इक्वल टू न्यू ए, और फिर ए डॉट, आप देखो, सॉरी ए ओबीजे, इसके अंदर सिर्फ यही दो मेथड आ रहा है ना इसका। यस सर। चलो हम ये ले लेते हैं, ए ओबीजे डॉट ए इक्वल टू 100। अब इसी तरह सर मुझे बी का यूज करना होगा, सी का यूज करना होगा, राइट। मल्टीपल क्लासेस होंगे तो मल्टीपल मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। यस। और जावा में सर क्लास कभी भी मेमोरी नहीं कंज्यूम करता है, बिकॉज दीज आर द फिजिकल लॉजिकल। एंटिटी, सॉरी लॉजिकल एंटिटी, हाँ, राइट राइट। लॉजिकल एंटिटी। दीज आर द लॉजिकल एंटिटी, लॉजिकल ऑब्जेक्ट एंटिटी एंड कभी फिजिकल। भी मेमोरी नहीं कंज्यूम करता, और फिजिकल एंटिटी मेमोरी कंज्यूम करता है। और ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? फिजिकल फिजिकल, एंटिटी है ना। तो राइट। इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाएं, एक ऑब्जेक्ट बना। और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इसीलिए है,
इसी को राइट, दूर करने के लिए, मल्टीपल ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, कम खत्म करने करने- के लिए, खत्म नहीं होगा, कम करने के लिए, मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के, जिससे कि मेरा मेमोरी कंज्यूम ज्यादा ना हो। सर यहाँ क्लास सी ने जो एक्सटेंड किया क्लास बी और ए का प्रॉपर्टी का, तो ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यस। ठीक है। अब इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल और दिखाता हूं। इस क्लास सी बी ए क्यों एरर दे रहा है भाई? ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है। ये चीज, इस एरर को ध्यान रखना सर। ये बोल रहा है ना ऑलरेडी डिफाइंड। यस एक, ये सारा एक ही मेथड के अंदर है ना, सॉरी एक ही पैकेज के अंदर है। हाँ एक पैकेज के अंदर सेम क्लास आप नहीं बना सकते हो, इसलिए ये एरर दे रहा है। ठीक है। ये आगे अभी आपको मैं बताऊंगा, इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूं। चलो अब आते हैं एक रियल एग्जांपल पे। मान लो कि मेरा एक बैंक है, आप लोन सर्विस प्रोवाइडर हो सर, ठीक है। यू आर ए लोन सर्विस प्रोवाइडर एंड आपका जो बैंक है, आप मल्टीपल बैंक के साथ डील करते हो। जस्ट अ सेकेंड। आप एक बैंक, आप लोन सर्विस प्रोवाइडर हो, ठीक है। लोन सर्विस प्रोवाइडर हो, आप एसबीआई के साथ भी डील करते हो, एचडीएफसी के साथ भी करते हो, एक्सिस के साथ भी करते हो, और पीक्यूआरएस बैंक के साथ भी करते हो। हर बैंक का लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होगा ना। यस तो क्या आप हर बैंक के लिए अलग अलग मेथड बनाओगे? नहीं। आपका कोड कितना बड़ा होगा, कोड का मेंटेनेंस कितना टाइट हो जाएगा, राइट। और आपको कस्टमर को क्या देना है? आरओआई ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हर इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, राइट। तो इसको करने के लिए मैं एक बनाता हूं सिंपल। देखो इसको कैसे रियल टाइम पे हम कैसे हैंडल करते हैं। और दिस इज द मेथड। इस चीज को, एक क्लास को दूसरे क्लास में हम कॉल कर रहे हैं ना, एक्सटेंड करके पेरेंट चाइल्ड इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने का तरीका है मेथड ओवरराइडिंग। ओके। इनहेरिटेंस इज a concept, method overriding is the implementation process. अब मैं एक क्लास, सेम वही चीज, देखो वही कॉन्सेप्ट है। क्लास बना रहा हूं, लेट्स से एसबीआई, क्लास बना रहा हूं बैंक, ठीक है सर। एक क्लास मैंने बनाया बैंक, और ये एक मैंने बैंक क्लास बनाया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सर हमेशा डेसिमल में होगा ना, 10.5, 7.5, राइट। तो इसलिए मैंने डबल डेटा टाइप लिया है, ठीक है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट, क्या है ये क्या है? फंक्शन है सर, मेथड है।
फंक्शन नहीं बोलेंगे, मेथड बोलेंगे। मेथड, यस यस, मेथड लोअर केस में जो भी दिखे वो है मेथड मेथड। मेथड। यस, एक सेकेंड के लिए। तीन मेथड बनाया सर, देख रहे हो आप? तीन मेथड बनाया ना, सॉरी 3 क्लास बनाया, 4 क्लास, चार, 1 चार 2 3 4। अब मैं इसे बोल रहा हूं एक्सटेंड्स बैंक। क्लास बैंक थैंक्स। बैंक इसे क्या एक्सटेंड्स करवाऊं? एसबीआई। एसबीआई क्यों करवाएंगे सर? ये इसका चाइल्ड है ठीक है, ना, बैंक, हाँ बैंक। ये अलग मल्टीपल चाइल्ड हो जाएंगे ना, मल्टी लेवल। सब एक को कर रहा है। एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं ना सर? यस। सो ये सारे चाइल्ड है बैंक, ये सारे क्लास चाइल्ड क्लास हैं, चाइल्ड क्लास, और ये है मेरा पेरेंट क्लास, राइट? ठीक। अब मैं अपने मेन मेथड के अंदर, सर देखो कैसे हम इसका यूज करते हैं। अब मेन मेथड के अंदर, अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान रखना, अभी आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं होगा लेकिन मैं बताऊंगा अभी आगे। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है सर, और यही चीज मैं आपसे पूछूंगा, आप ध्यान देना। मैंने जो लिखा है इसको इतना अगर आप ध्यान दे रहे हो ना तो आप आंसर कर दोगे। अब मेन मेथड के अंदर मैं लिख रहा हूं, इसको कॉल कर रहा हूं, किसको कॉल करूं मैं? सारा मेथड अलग अलग है, राइट? यस तो मैं मेथड एसबीआई सारा अलग एक्सिस अलग है, एचडीएफसी एक ही है, एक ही है, एक ही। सारा मेथड एक है सर। यस, हाँ सर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेथड से रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों को क्लास को कॉल करना होगा। क्लास को कॉल करना है तो मैं पहले करता हूं एसबीआई, एसबीआई इक्वल टू न्यू एसबीआई एसबीआई डॉट एक सेकंड आपको ऐसे दिखाता हूं। अच्छा, इस एसबीआई के, यही तो एसबीआई के अंदर वैल्यू आएगा ना सर? जी तो मैं लिखता हूं एसबीआई डॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? इसे मैं प्रिंट करवा देता हूं, क्या निकाल के दे रहा है, तो SYSO और एक करेक्ट।
हम्म। संदीप, तुम्हारा तो मन गाली देने का कर रहा होगा अभी एचडीएफसी को। नहीं सर, ऐसा जस्ट हाँ, फॉर ये है किडिंग। कि मैं उनका कुछ, हाँ, वैसा कोई सर्विस फ्यूचर में तो मैं नहीं ले पाऊंगा सर। या स्टॉक भी सर खरीदते समय सब एसएमएस आएगा फ्यूचर में, आज जितना बहुत भी टूटा है करिए एक्सिस बैंक, बहुत टूटा है एचडीएफसी बैंक, आज इसीलिए डाउन हो गया। इलेक्शन के निफ्टी माहौल की वजह से सर, नहीं, उसका या लॉस में कुछ। आया है, मर्जर के बाद लॉस हुआ है आज उसको। ओह, ठीक है सर, ना यस। रन इट। एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट, एचडीएफसी का और एक्सिस का। तो फिर सर हमने वो बैंक वाला क्लास जो बनाया है, फिर उसका क्या काम है सर? यही बताओ मुझे आप। वेरिए मेथड मैंने यही बनाया, हाँ हाँ, इसी अच्छा, वो मेथड को एक्सटेंड करना अलग है। अलग क्लास में मैं कॉल कर रहा हूं। इसका मतलब सर, मेथड ओवरराइडिंग जब भी करोगे आप, तो सेम मेथड को करना है। वेट वेट, लिसन केयरफुली, मेथड ओवरराइडिंग जब भी करोगे आप, आपका डेफिनीशन चेंज नहीं होना चाहिए। डेफिनीशन देख रहे हो, सब में सेम है ना मेथड का। राइट यस सर। सर। ये कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। आप लॉजिक चेंज कर सकते हो, डेफिनीशन चेंज नहीं कर सकते। स्टेटमेंट चेंज, जो ये है ना, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। मेथड का डेफिनेशन सेम रहेगा सर। मेथड का डेफिनीशन सेम रहेगा। अगर सर किसी का चेंज हुआ तो वो मेथड पर्टिकुलर ओवरराइड नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे। नहीं होगा, परफेक्ट। सर मतलब मेथड ओवरराइडिंग में हम जहां से एक्सटेंड कर रहे होंगे, तो उसी सेम मेथड को ही यूज करके दिखाना हो, तब जाके वो मेथड ओवरराइडिंग कहलाएगा। यस, हाँ। और आर्गुमेंट पास कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं ना, नहीं। यहाँ पे नहीं भी कर नहीं रहे, कर रहे हैं, ब्रैकेट में यहाँ लग पे रहा भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब सर, अगर मैं नोट डाउन करूं, मैं इसे टीम पे भेजूंगा, आप लोग इसको कॉपी करके आपके दिमाग में होना चाहिए सर। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आया ये। ये इंटरव्यू क्वेश्चन इसी में लिखता हूं फिर मैं, ये तो है ही ऑलरेडी। यहाँ लिखता हूं, मेथड ओवर राइडिंग। पहला कंडीशन सर, मेथड क्या होगा, डेफिनीशन शुड बी इन चाइल्ड क्लासेस शुड बी सेम सेम। एज ऑफ पेरेंट क्लास। अच्छा। चाइल्ड पेरेंट का मैंने तो चाइल्ड पेरेंट ही होगा ना, हम्म। ये सेम होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर, पर सारे मेथड सेम वैल्यू रिटर्न करेंगे। मतलब मेथड का नाम भी सेम होना चाहिए, उनका डेटा डेटा टाइप भी। मेथड नेम एंड मेथड डेटा रिटर्न टाइप। टाइप और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। एक सेकंड, अरे यार कट गया।
ठीक है, पहला चीज ये क्लियर है। यस सर। दूसरा, एक सेकेंड यार, फिर आ गया। दूसरा सर, ध्यान रखना, इसको मैं टीम पे भी पेस्ट कर दूंगा, अभी आप लोग कॉपी कर लेना वहां से। मस्ट हैव 2 classes. One is parent and another as child. Remember, ये दो कंडीशन है इसके साथ, ठीक है। यस। अच्छा, एक चीज हमने और किया था, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है सर? मैं फिर से रिवाइज करवाऊं क्या आपको? यस सर। या ऐसे करवाओगे तब तो फिर नहीं मतलब yes, ओवरलोडिंग। तो समझ। ये है एग्जांपल हाँ। ओवरलोडिंग। ये देखो, मेन मेथड को किया था ना मेथड ओवरलोडिंग। इसको देखो, मेन मेथड को छोड़ो। ऐड ऐड ऐड, ऐड। सारे सेम है मेथड के नेम, यस सर। बट आर्गुमेंट इज डिफरेंट, डिफरेंट। है ना। हाँ ये है बेसिक डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस, मेथड नेम शुड बी सेम बट आर्गुमेंट्स आर डिफरेंट। मेथड नेम should be same but definition, signature should be, definition नहीं, signature should be different. सिग्नेचर अलग अलग है ना, देख रहे हो। यस सर। दूसरी चीज, ये हम विदाउट यहाँ पे इनहेरिटेंस बनाया है क्या? एक्सटेंड किया है इसको? नहीं सर। नहीं। So this is the second difference. Can be achieved without inheritance concept. अब स्पेलिंग गलत, विदाउट एक्सटेंडिंग एनी क्लास। इनहेरिटेंस का मतलब ही हो गया सर, एक्सटेंड ही कर Extends. रहे हैं। विदाउट इनहेरिटेंस, अब इनहेरिटेंस का स्पेलिंग गलत हो तो मुझे नहीं पता है, नोटपैड बताता भी नहीं, बदमाश हो, विनवर्ड बता देता है। HERI होगा सर। HERI, इनहेरिटेंस। ठीक है। ये दो डिफरेंस है और ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। मैं आपको गारंटी देता हूं गाइस, आप लोग एपीआई में मैं जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन बोल रहा हूं ना, आप उसका 10 बार प्रैक्टिस करो, 20 बार करो, आप 15 लाख के पैकेज पे ऐसे ही जाओगे, गारंटी दे रहा हूं। अभी मेरा एक मैं बताऊंगा, क्लास खत्म होने दो, ये सभी रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, ओवरराइडिंग समझ में आया ना? सर वो जैसे आपने बैंक वाला एग्जांपल दिया ना, उसमें मेथड ओवरराइडिंग समझ में आ गया। मेथड ओवरलोडिंग का भी कुछ बैंक से रिलेटेड या जुड़ा हुआ कुछ बोल सकते हैं सर ऐसे यूज केस? यूज केस ओवर लोडिंग से बोल रहे हो ना? हाँ सर। मतलब एक ओवरलोडिंग सेम मेथड, हाँ जो
मैं इसको नोट कर लेता तो हूँ, मुझे मतलब सोचने दो, अभी मैं सोचने बैठूंगा टाइम चला जाएगा, मैं थोड़ा सा ठीक है सर। टास्क मतलब जहाँ सेम मेथड, हाँ मतलब मेथड सेम लगेगा, अलग अलग पैरामीटर्स रहेंगे। ये मैं मेरे लिए टास्क है, मैं नोट कर लिया हूँ, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। हायरार्किकल इनहेरिटेंस बताया था? नहीं, ये भी नहीं बताया था। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस देखो, पहले मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, आप खुद ही अब आप बोल दोगे क्या होता है। क्या लिखें इसको? एल, इसे बोलता हूँ जी इक्वल टू न्यू C1। थोड़ा इसको और करेक्ट कर दिया, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे भी लेट मी राइट पेरेंट, एंड ये है चाइल्ड 1, चाइल्ड 2। चाइल्ड 1 C1 इक्वल टू न्यू चाइल्ड 1। एक्स को कॉल कर पा रहा हूं सर चाइल्ड 1 से?
ठीक है सर, x को कॉल कर पा रहा हूं और मैं लिख रहा हूं इक्वल टू लेट्स से 100 और C1 डॉट शो पेरेंट को कॉल कर लिया, x ए पेरेंट से आ रहा था ना, सॉरी x चाइल्ड से आ रहा था और ए पेरेंट से आ रहा है, राइट, दिख रहा है ना पेरेंट। इसको मैं 200 कर देता हूँ, लेकिन इसके अंदर C1 और कोई आ रहा है, देखो तो आप, मैंने यहाँ पे जैसे y है, चाइल्ड 1 का x तो आ गया, a आ गया, लेकिन क्या ये y आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा है ना सर, so we cannot call this one. Perfect. नाउ मैं दूसरा बनाता हूँ, चाइल्ड टू C2 न्यू चाइल्ड टू y C2 आ गया, डॉट वाई। हाँ सर, और ए भी आ रहा है। a भी आ रहा है पेरेंट का, हाँ ये सर, मैं ये लिखता चेंज हो हूँ यहाँ जाएगा पे, क्या सर? इसको लेट से मैं 300 लिखता हूँ और C2 डॉट y इसको 400 कर देता हूँ। सर कौन सी ए की वैल्यू? और इसके अंदर मैं C1 डॉट डिस्प्ले मेथड, C1 डॉट शो मेथड है, इसके अंदर है C2 डॉट पेरेंट का मेथड, C2 डॉट प्रिंट मेथड है, यही है ना, C2 के अंदर प्रिंट मेथड है ना सर, जी C1 के अंदर शो मेथड है, तो C1 के अंदर शो मेथड, इसके अंदर प्रिंट मेथड, डिस्प्ले पेरेंट दोनों का एक ही है। अब इस मेथड को आप खुद ही बताओ, पेरेंट एक है, चाइल्ड दो है, हाँ सर, लेकिन दोनों चाइल्ड का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये है हायरार्कल, जी ये दोनों, यहाँ पे आप देखो, इससे ये रिलेटेड था, इससे ये रिलेटेड है, यहाँ पे दोनों इंडिविजुअल है और इन दोनों का पेरेंट एक है, राइट, यस this is called hierarchical. And now if I run this 200, क्या आया पहले, डिस्प्ले मेथड में क्या कॉल होगा पहले, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू यस सर, कितनी है 200, 200 200 पहले प्रिंट किया, फिर शो मेथड, शो मेथड में क्या कॉल होगा, ए शो मेथड में एक्स, में एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी है 100, जी 100 प्रिंट किया, राइट, यस सर, ये है हायरार्किकल। क्लियर है? यस सर, यस सर। अब ये जो है ना सर, इसको अचीव करने का अलग तरीका है, वी अचीव दिस बाय डिफरेंट वे, बट उसके पहले कुछ चीजें आपको जाननी पड़ेगी। और मल्टीपल इनहेरिटेंस का मैं ना
ये मैं क्लास के थ्रू आप अचीव नहीं कर सकते हो सर। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है क्लास के थ्रू। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट करता है इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, इंटरफेस जस्ट लाइक एपीआई। आपने एपीआई का डेफिनेशन आपको याद होगा, तो इंटरफेस क्या होता है? कम्युनिकेट बिटवीन टू थिंग्स, राइट? इंटरफेस वही काम करता है, ये भी मेमोरी में अपने पास कोई भी वैल्यू को नहीं रखता। अब इंटरफेस और क्लास में जो बेसिक डिफरेंस और सिमिलैरिटी है वो क्या है कि इंटरफेस क्लास का ना ब्लूप्रिंट होता है, बैकएंड में वही काम करता है। दैट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास। इंटरफेस, लेट मी नोट डाउन, इंटरफेस भी मैं नोट करता हूं। मतलब लॉजिक इंटरफेस, it's a blueprint of class। ये क्लास का ही ब्लूप्रिंट होता है सर। नाउ द सेकेंड थिंग, इंटरफेस contains final and static कीवर्ड। अब फाइनल और स्टैटिक क्या होता है, ये भी दो चीज हमें जानना होगा। ठीक है, सब पे आऊंगा, पहले डेफिनेशन में आपको क्लियर कर देता हूं, एक एक करके मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको। देन द इंटरफेस कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? क्लास तो सुना था। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के की एक ना खासियत होती है सर, ये बहुत ही कामचोर टाइप का कह लो। एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी, नॉट क्लास, मेथड। क्लास तो कुछ होता ही नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये जो होता है ना, इसका डेफिनेशन होता है, हैज द डेफिनेशन बट नो बॉडी। इसका डेफिनेशन होता है, बॉडी नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द डेफिनेशन, क्लास है, इसका डेफिनेशन है, दिस इज द बॉडी। बॉडी नहीं होता इसका। जैसे ये आपका मेथड है, इसके अंदर अगर आप ये नहीं दो ना, लेट मी डिलीट दिस वन, तो आपको एरर देगा, बोलेगा कि मेथड का बॉडी तो दो। आप बॉडी नहीं भी दे रहे हो तो भाई आपको कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं है, चलेगा, राइट? सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी होता ही नहीं है। ठीक है, देन methods in interface are public by default। आप जो भी मेथड बनाओगे इसमें पब्लिक होगा। पब्लिक मतलब एनीवन कैन एक्सेस। अब यहाँ पे दो चीज है, पब्लिक क्या है भाई? दीज आर द एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर पे भी आऊंगा मैं। दो क्लास के, तीन क्लास के बाद आपका फिर एपीआई टेस्टिंग स्टार्ट होगा, लेकिन ये चीज जानना जरूरी है, इसका बहुत यूज होता है। आप सिलेनियम आप मान लो कि कर लिए सर, एपीआई तो कर ही रहे हो, सिलेनियम भी आप कर लिए, तो बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक क्लास होता है। देन इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस।
ये जो बता रहा था ना मैं आपको, इंटरफेस ही इसको सपोर्ट करता है। जावा के थ्रू, जावा का एक ठीक है, लेकिन डायरेक्ट आप क्लास के थ्रू इसको नहीं कर सकते हो, इनहेरिटेंस के थ्रू हम इसे करते हैं। ठीक है, राइट सर। now a class can extends another class। अभी एग्जांपल देखे थे ना हम, उसी तरह an inheritance can extends another inheritance, ये भी कर सकता है, लेकिन आप ऐसे, but class implements the interface। क्लास ही इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा। पहला है, देखो, ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। ब्लूप्रिंट हमेशा पीछे रहता है ना सर, फ्रंट एंड पे क्लास है ना, यस तो क्लास ही इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, और लास्ट, we can create object reference for interface। Object reference for interface, but we cannot initiate interface। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। We can define interface with interface keyword। सिंपली आप इंटरफेस कीवर्ड लिख दो एंड वी कैन डिफाइन। एक मिनट देना। अब एक बार इसको देखे करके जरा कोड, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। सर यानी कि इंटरफेस भी मेमोरी नहीं लेता ऐसा क्लास की तरह। यस, दिस आल्सो डज नॉट टेक मेमोरी। और सर जैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी नहीं होता है तो ये उसी तरीके का है क्या जैसे सिक्वल में जैसे ट्रंकेट कमांड होता है? नहीं नहीं, वो अलग चीज है। अच्छा एक मैंने क्लास बनाया मल्टीपल इंटर, सॉरी, ठीक है, ये क्लास बनाया, इसे अभी हम बाद में यूज करेंगे। लेट मी कम फॉर द इंटरफेस। ब्लूप्रिंट होता है सर, राइट। नाउ यस मैं अगर लिखता हूं क्लास ए बी सी, ये भी गलत है, ए बी सी क्लास का अपर केस में होता है, राइट। नाउ int a, no error, void m1,
मतलब एक मेथड बना रहा हूं सर, ठीक है। ये बोल रहा है कि अच्छा आप यहाँ पे बॉडी दो सर, कोई एरर नहीं है ना, इस बॉडी को हटा दे रहा हूं, एरर आ गया। ये राइट। क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, क्लास है, राइट। सर एक और क्लास बात ऑलवेज था। सेज दैट कि आपके पास मेथड है तो बॉडी होगा, तो टाइम है ना, मेथड है तो बॉडी होगा, एंड ये बॉडी है। भले आप बॉडी के अंदर कुछ ना लिखो, लेकिन वो तो समझ रहा है ना कि आपने बॉडी तो दिया, ठीक है, बॉडी अभी खाली है, ठीक, राइट। तो इस तरह के मेथड को क्या कहते हैं सर? वही एब्स्ट्रैक्ट मेथड? नहीं सर, ये नॉर्मल मेथड है। आप कहाँ मेरे जंजाल में फंसते जा रहे हो। जैसे आपने कहा था बॉडी नहीं होती है सर। दिस इज नॉर्मल मेथड। अभी मैंने इंटरफेस कहाँ बनाया सर, हाँ हाँ। अब हम इसे हटा देते हैं, एरर दे रहा है। अब ये क्लास जो है, पहला डेफिनेशन क्या था सर, ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास। इंटरफेस चला गया, ये देखो ऐसे हो गया, वाइड M1। एक मिनट मुझे टाइम दो, अभी एक सेकंड टाइम दो। हाँ, अब देखो ये एरर यहां देने लगा ना, यस, इनिशियलाइज नहीं कर सकता। एरर देने लगा ना यहाँ पे, मेथड में तो नहीं दिया था। जब ये मेरा मेथड था, अगर इसे ही मैं मेथड बना दूं, ये सॉरी क्लास बना दूं, फॉर टाइम बिंग इसे मैं कमेंट कर देता हूं। ये लो जी सर, मेथड के लिए देने लगा ना एरर, इसे हटा के बॉडी दे देते हैं, एरर चला गया। नाउ जब इंटरफेस इसे हम बना रहे हैं, कमेंट कर देता हूं इसे थोड़ी देर के लिए। अरे यार, अब जब मैं इसे इंटरफेस बना रहा हूं सर, तो मैं यहां पे डाल रहा हूं बॉडी, ठीक है। लिया ही नहीं ना, कर्ली ब्रेसेस लिया ही नहीं सर, या लिया भी तो भी एरर दे रहा है। ये है ना कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे, इसका यस। क्लोजिंग, एरर लिया ना, क्या बोल रहा है, चेंज M1 टू डिफॉल्ट स्टैटिक बॉडी। नाउ आई रिमूव दिस वन, टर्मिनेट, ठीक है। मेथड का एरर चला गया, लेकिन यहाँ का एरर दे दिया, बोला इनिशियलाइज फाइनल फील्ड ए। इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू मैंने इनिशिएट नहीं किया है ना सर, डिक्लेयर किया है, राइट। हाँ, डिफाइन नहीं किया। कंटेन्स फाइनल एंड स्टैटिक कीवर्ड, ये बोलता है, फाइनल और स्टैटिक दोनों समझाऊंगा, लेकिन अभी आप समझो कि इंटरफेस बोलता है कि आप जब वेरिएबल डिफाइन करो, मुझे वहीं पे वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यू फिक्स्ड है। ओके। मतलब ये ए की वैल्यू अब कभी चेंज नहीं होगी। जावा का जैसे रीअसाइन कर देते थे ना, एक बार ए की कांस्टेंट ही वैल्यू, रहेगा। यस दिस इज अ कांस्टेंट, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी।
क्लियर? दो चीज ना, इसे मैं क्लोज कर दूं सर, यहाँ पे ये क्लोजिंग यहाँ दिया हुआ है, इसे उठा के ऊपर कर देते हैं। और दूसरा मैं बना देता हूं इंटरफेस PQR P इक्वल टू 200 दे देता हूं और बोलता हूं इसके अंदर M2 मेथड है, ठीक है। सेम वैसा ही है ना जैसा क्लास के थ्रू कर रहे थे, राइट? यहाँ बस इंटरफेस कीवर्ड के थ्रू हम यूज कर रहे हैं ना। आई रिमूव दिस वन। अब मेन मेथड के अंदर सर मैं कॉल करेंगे, यहाँ पे मुझे इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यहाँ पे मेथड है कुछ नहीं है ना? नहीं, मेथड है लेकिन उसके अंदर कोई बॉडी नहीं है, बॉडी नहीं है, राइट? इंटरफेस सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे आएगा? ठीक है, अभी आते हैं। A class can extend another class. Inheritance can extend another inheritance, right? But class implements the inheritance. Interface, sorry, interface. अब ये क्लास है ना सर मेरा, हम क्लास को ही तो एक्सटेंड करते थे ना अपने पिछले एग्जांपल में। यहाँ पे जब एक्सटेंड करना होता है तो मैं एक क्लास बनाता हूं, राइट। पब्लिक क्लास। अरे मेरा क्लास तो बना हुआ है ना सर, ये है, इसको नीचे ले आओ यार। यहीं पे मैं करता हूं इम्प्लीमेंट्स। अच्छा, कौन कौन सा इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है सर? ABC कॉमा PQR, कॉमा देके आप दे सकते हो, ठीक है। से मल्टीपल इंटरफेस के नीचे में ये एरर क्यों आ रहा है? एरर आ रहा है, ठीक है, उसको रिजॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत लो। बोल है ना एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, मेक टाइप मल्टीपल इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे ना अभी ना। अब क्लास हम बना दें, बन गया सर ये दो मेथड। अच्छा, उसको डिफाइन यहाँ पे किए हैं मेन, यस, मेन क्लास में, हम्म मेन क्लास में, दैट इज अ पेरेंट क्लास ना। दिस इज द पेरेंट क्लास जिसके अंदर मैं इस इंटरफेस को, क्या है डेफिनेशन? यस यस, ये वाला बट हाँ यही वाला, बट क्लास इम्प्लीमेंट्स द इंटरफेस। इंटरफेस, ये दोनों इंटरफेस है ना, PQR ABC।
और ये मेरा क्लास है, इम्प्लीमेंट करना है इन दोनों को, मल्टीपल हो, कॉमा दे दे के मल्टीपल तो हम करते लोग जाओ। यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? ये नहीं, हाँ पब्लिक कीवर्ड, हाँ ये वाला जी सर। ये पब्लिक क्लास, क्योंकि मैं इसे मेन अच्छा, मेथड में अपने कॉल करूंगा ना सर। ओके। मेन मेथड मैंने डिलीट मार दिया क्या? नहीं, ये है मेन नहीं, मेथड। नीचे है। मेन मेथड के अंदर कॉल अच्छा करेंगे ना हाँ सर हाँ, इसको, सॉरी, ठीक ठीक। राइट। अब मुझे इसको कॉल करना है सर, अपने कोड को रन करना है। कैसे रन करेंगे? किसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, किसका मैं क्लास बनाऊं, किसका क्या करूं? ऑब्जेक्ट बना के रन करना होगा सर। ये void है, रिमेम्बर यस सर। पिछले क्लास में बताया था। क्लास है ये मेरा, इसके अंदर सारा कुछ है ना, यस, मल्टीपल इंटरफेस। इसके अंदर सारा कुछ आ गया ना, इंटरफेस की चीज। हम्म, तो मैं इसी को कॉल करता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, mi मिशन इम्पॉसिबल 2 इक्वल टू न्यू, मल्टीपल इंटरफेस। राइट सर। अब mi डॉट, लो जी, m1 m2 दोनों मेथड आ गया जो बनाया था m1 m2। यस सर। हो गया? सर अगर हम वाह, संदीप कुछ सर उद्गार हम थे लोग आप? स्टैटिक कीवर्ड अगर यूज किए होते तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता सर। नहीं, तब कैसे बनता? नहीं बनता। हाँ क्लियर हो गया? ये मल्टीपल इंटरफेस क्या बोलते हैं, इंटरफेस इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस है ये। क्लियर हो गया ना? ये इंटरफेस बना के, दो इंटरफेस को बना के मेन में ये उस कॉल करता है, और दोनों यस, की और इसको प्रॉपर्टी। मल्टीपल टाइम तक सर आप लोग प्रैक्टिस करो। अब मैं आपको ना एक क्लास बताऊंगा, ये जितने भी मैंने कोड लिखे हैं ना, ये सारा कोड मैं चेकआउट कर दूंगा, ठीक है, चेक इन कर दूंगा गिटहब पे। ये गिटहब से आप ABC। डायरेक्ट गिटहब से आप डायरेक्ट ये सारे कोड को पुल करोगे, आपके पास भी सब कुछ बन के आ जाएगा, आपको कुछ लिखना नहीं है। लेकिन आप तब तक अगर वीडियो देखते हो तो उसको देख के कुछ प्रैक्टिस करो सर। ये मतलब आप बिलीव नहीं कर रहे हो ना, आपको कहाँ तक ये पहुंचा देगा, आप बिलीव नहीं कर रहे हो ना। अभी मैं क्लास, अब यहीं पे, अभी मुझे और भी चीज बतानी थी, लेकिन मेरा दूसरा क्लास स्टार्ट होने वाला है। सो सर